नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक न्यूज़ आज काफ़ी वायरल हुई है, तो मैं वो न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले, एनटी टू फोकस ऑन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नॉट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उन्होंने आज ये क्लियर कर दिया है कि जो आपका एनटीए है, वो आपके रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं कराएगा। यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है, एनटीए विल कंडक्ट ओनली एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम 2025 एंड नॉट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, सेड यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान टुडे इन द पार्लियामेंट। ही फर्दर एडेड दैट द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट मूविंग टू कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट टेक ड्रिवन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लियर हो गया है कि 2025 से अब एनटीए कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं कराएगा। तो सीधी सी बात है कि आपका जैसे एनवीएस का था, इस बार पूरी उम्मीद थी कि एनवीएस जो है आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराएगी। एनटीए जो है वो एनवीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और आपके जो एनवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था, वो भी एनटीए ने ही मतलब एनटीए के पोर्टल पे ही वो फॉर्म फिल किया गया था। यानी कि ये क्लियर था कि एनटीए ही नॉन टीचिंग पोस्ट का एग्ज़ाम कराएगा और टीचिंग पोस्ट का भी एग्ज़ाम कराएगा एनवीएस का। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ आप देखेंगे तो मैंने उसमें क्लियर किया था कि एनटीए और एनवीएस का थोड़ा सा लफड़ा चल रहा है और एनटीए से हटा के सीबीएसई करने की बात चल रही है। तो अब वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब 2025 से एनटीए कोई भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं कराएगा। तो वैसे अभी तक जो हमारे टीचिंग वाले जो एग्ज़ाम हैं जिन पर हम फोकस करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं तो केवीएस का एग्ज़ाम भी आपका सीबीएसई ने कराया था। उससे पहले एनवीएस का एग्ज़ाम भी सीबीएसई ने कराया था और ईएमआरएस का एग्ज़ाम भी आपका सीबीएसई ने ही कराया था। तो सीबीएसई ही कराता हुआ आया है इनका एग्ज़ाम जो है, और एनटीए ने अभी तक कराया नहीं था। एनवीएस का पहली बार नॉन टीचिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एनटीए को दिया गया था एग्ज़ाम कराने का। बट अब जो एनवीएस का नॉन टीचिंग पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो भी खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कि जैसे कि क्लियर कर दिया गया है कि एनटीए जो है 2025 से आपका नॉन टीच मतलब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं कराएगा। तो मुझे लगता है कि एनवीएस का भी जो होपफुली जो पहले अगर अप्लाई किए हुए तो शायद करा ले, नहीं तो ये हो सकता है कि एनटीए जो है वो एग्ज़ाम भी ना कराए और वो भी जो डेटा है और वो सब चीज़ें हैं जो वो सीबीएसई को ट्रांसफ़र कर दी जाए और नॉन टीचिंग पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो सीबीएसई ही कराए एनवीएस का। और भविष्य में जो आपका केवीएस या ईएमआरएस की या एनवीएस की जो रिक्रूटमेंट आनी है वो भी सीबीएसई द्वारा ही एग्ज़ाम अब कंडक्ट कराए जाएंगे। एनटीए उनके एग्ज़ाम में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एनटीए की रेपुटेशन पे भी पीछे काफ़ी सवाल उठे हैं कि ये एग्ज़ाम सही से नहीं कराता है, ये दुनिया भर की बातें उठी हैं। तो उस रेस्पेक्ट में भी काफ़ी एक एस्पिरेंट के लिए ठीक ही खबर है कि मतलब एनटीए की जैसे एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराता है तो उसमें काफ़ी सवाल उठते हैं उनके। तो वो भी बातें हैं, तो देखते हैं। फ़िलहाल हमें तो रिक्रूटमेंट से मतलब है और एनटीए फ़िलहाल ये एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। और आगे जो टीचिंग पोस्ट के आपके जो भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे वो सीबीएसई की तरफ से ही देखने को मिलेंगे। सीबीएसई ही आपके एग्ज़ाम कराएगा। तो देखते हैं आगे कैसे प्रोसीडिंग्स बढ़ती हैं। और जो हमारे एनबीएस नॉन टीचिंग पोस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब एनटीए नहीं कराएगा तो फिर डेटा ट्रांसफ़र दुनिया भर का मसला रहेगा और फिर उसके बाद सीबीएसई को सेलेक्ट करके सीबीएसई को एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया जो है वो जीरो से फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो उस वजह से जो है वो एग्ज़ाम डिले हो सकता है। देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी इस प्रकार की शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों के लिए आप बेसिक एजुकेटर पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।